20 लाख मतदाता अगर बेगूसराय में है तो उसमें 5 लाख मतदाता मतलब 25% आबादी अकेले बेगूसराय की भूमिहारों की है। सोचिए कितना बड़ा आबादी है उनका। 3 नाम है, विकास वैभव, राकेश सिन्हा और गिरिराज सिंह, जिनको बेगूसराय से बीजेपी चुनाव लड़ा रही है। पहला नाम जो बेगूसराय से चल रहा है बीजेपी की तरफ से वो राकेश सिन्हा का है। राकेश सिन्हा कौन है? राज्यसभा के सदस्य हैं, अपर हाउस के मेंबर हैं। इनके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय से शिक्षाविद हैं, प्रोफेसर हैं, आरएसएस बैकग्राउंड से हैं, और सिर्फ बैकग्राउंड से नहीं, आरएसएस से ही ये प्रोडक्ट है, आरएसएस से ही इनका उत्पत्ति हुआ है। आईपीएस विकास वैभव, साफ सुथरा छवि, ईमानदार, एक आप कह सकते हैं ब्यूरोक्रेट, जिन पर सरकार फिलहाल बहुत मेहरबान नहीं है, विरोध में ही है, लेकिन इनका भी नाम और इनका लॉबिंग बहुत मजबूत है पटना दिल्ली के बीच, उनका लाइजनिंग है। अगर राकेश सिन्हा को टिकट नहीं मिला, अगर विकास वैभव को टिकट नहीं मिला, तब ही गिरिराज सिंह का नंबर आएगा कि उनको बेगूसराय से चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसे इनका नंबर आने का चांस नहीं है। तो फिर सबसे पहला नाम जो महागठबंधन से चल रहा है बेगूसराय में वो कन्हैया कुमार का है। लोग थोड़ा चौंकेंगे कि क्या फिर से कन्हैया पे दाव खेला जाएगा? बिल्कुल खेला जाएगा। कारण क्या है? कन्हैया भूमिहार है, कन्हैया जेएनयू से निकले हैं, कन्हैया आज नेशनल फेम के नेता बन चुके हैं, कन्हैया अच्छा बोलते हैं। इन सब के साथ साथ कन्हैया युवा है। अगर इस बार राजद बेगूसराय से तनवीर हसन को टिकट दे रही है लड़ने के लिए, तो अब मान कर चलिए कि वो बीजेपी को वॉकओवर दे रही है, क्योंकि लड़ाई तब हिंदू मुस्लिम हो जाएगा बेगूसराय में और बीजेपी एक तरफा जीत कर ले जाएगी। कन्हैया को अगर महागठबंधन कांग्रेस के सिंबल पर बेगूसराय लड़ाता है, तब ही फाइट बीजेपी, एनडीए और महागठबंधन में हो पाएगा। अगर तनवीर हसन लड़े तो एक तरफा फाइट होगा, जहां बीजेपी अकेले सारा हिंदू वोट लेकर निकल जाएगी। 1962 से 2010 तक तेघड़ा विधानसभा में, जो बेगूसराय लोकसभा में पड़ता है, सीपीआई सीपीआई का कब्जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप द बिहार टॉप देख रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है, अब कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में चाहे हम बात भारतीय जनता पार्टी की करें या फिर महागठबंधन की, हर कोई अपनी तैयारी में है। और ऐसे में आज हम चर्चा करने वाले हैं बेगूसराय सीट, यानी कि संसदीय सीट जो बेगूसराय है उसके बारे में, कि आखिर बीजेपी जो है, एनडीए जो है, वहां से किसको इस बार अपने उम्मीदवार के तौर पर उतारने वाला है, और ऐसे में महागठबंधन से कौन होगा। खास बात यह भी है कि बीजेपी ने एक इंटरनल सर्वे कराया था और इस सर्वे में ये बताया गया था कि 70+ जो भी कैंडिडेट है उनका पत्ता इस बार कटने वाला है। ऐसे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उदीप्त है। पहला सवाल यही उदीप्त, कि क्या लगता है आपको कि बीजेपी की ओर से फिलहाल वहाँ से सांसद है गिरिराज सिंह, क्या उनका पत्ता इस बार कटेगा? देखिए, बेगूसराय की जब हम चर्चा करेंगे तो गिरिराज सिंह पर आएंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा बेगूसराय पर हम बात कर लेते हैं। बिहार का लेनिन गढ़ कहा जाता है। कम्युनिस्टों का गढ़ अगर बिहार में कोई क्षेत्र रहा आज़ादी के बाद से 90 के दशक तक, तो वो बेगूसराय रहा। हालांकि 90 के दशक के बाद वहाँ का कुछ समीकरण बदला, लालू जी उदय होते हैं बिहार में और वोट बैंक जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, आरजेडी की तरफ शिफ्ट कर जाता है। तब वहाँ से थोड़ा सा जो एक मार्क्स का जो एक प्रभाव था बेगूसराय से, वो थोड़ा कम होता है, लेकिन आज भी है। और यही कारण था कि कन्हैया कुमार, जो कि एक हार्डकोर वामपंथी रहते हैं, जेएनयू से पढ़कर निकलते हैं, पीएचडी रहते हैं, वो भी वहाँ से अपना ताल ठोकते हैं 2019 में। अगर बेगूसराय का बात करें, जाति समीकरण का बात कीजिए, तो भूमिहारों का सीट है। 20 लाख मतदाता अगर बेगूसराय में है तो उसमें 5 लाख मतदाता मतलब 25% आबादी अकेले बेगूसराय की भूमिहारों की है। सोचिए कितना बड़ा आबादी है उनका। और भूमिहारों का वोट वही उधर मतलब उधर जीत और हार तय हो जाता है। अब अगर 2019 के हम गुणा गणित को देखें कि 2019 में कौन कौन प्रत्याशी थे और कितने वोट सबको मिले, तो 3 मुख्य प्रत्याशी थे। महागठबंधन में राजद की तरफ से तनवीर हसन थे, वाम की तरफ से कन्हैया कुमार थे और बीजेपी की तरफ से गिरिराज सिंह थे। अब एक खबर चलाया जाता है बार बार कि अगर तनवीर हसन खड़ा नहीं होते और कन्हैया लड़ते गिरिराज सिंह के खिलाफ तो वो जीत जाते, लेकिन ये भ्रामक खबर है, ये गलत खबर है। देखिए, अब कितना वोट किसको मिला था इस पर अगर हम देखें तो गिरिराज सिंह को अकेले 6,92,000 वोट मिला था। इनके अलावा कन्हैया कुमार को 2,69,000 वोट मिला था और तनवीर हसन को 1,98,000। मतलब तनवीर हसन के वोट को और कन्हैया कुमार के वोट को हम कलेक्टिव जोड़ भी दें तो भी वो गिरिराज सिंह से 2.5 लाख कम वोट है। तो आप समझिए गिरिराज सिंह का, और गिरिराज सिंह से ज़्यादा एक बात समझिए, आज भी भूमिहार वोटर जो हैं कम से कम, और भूमिहारी नहीं, ब्राह्मण कहिए, राजपूत कहिए, कायस्थ कहिए या वैश्य, ये 4-5 जातियाँ ऐसी हैं जो आज भी बीजेपी के साथ हैं तो हैं। इसलिए महागठबंधन को इस बार एक बेहद मजबूत दावेदार वहाँ पर देना होगा। अब सवाल पर आते हैं आपके बिना जी, जो आपने किया कि बीजेपी किसे टिकट दे सकती है। 3 नाम प्रमुखता से चल रहे हैं, 3 नाम,
और एक और बात आपने कहा कि 70 प्लस जो भी सांसद हो गए हैं, बीजेपी उनका टिकट काट सकती है। सही बात है। बीजेपी इस बार जो सीट में प्रत्याशियों को रिशफल करेगी या हटाएगी और नए प्रत्याशी लाएगी, उसका 2 ही ग्राउंड दिया गया है। एक उनका एज, जो पहला फैक्टर है, और दूसरा उनका परफॉर्मेंस के आधार पर उनका टिकट काटा जा सकता है। सिटिंग एमपी अगर बीजेपी के हैं तो वो ये गिरिराज सिंह हैं। गिरिराज सिंह 70 साल की आयु पार कर चुके हैं। और अभी एक आपको छोटा सा इंसिडेंस हम बताते हैं। दिल्ली में उनके घुटने का ऑपरेशन किया गया और उनसे मिलने जब बेगूसराय के 4-5 लोग पहुंचे थे, ये बीजेपी के नेता मुझे बताए हैं, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, तो गिरिराज सिंह उन कार्यकर्ताओं से मिलते तक नहीं है। और जब वो रूम में एंट्री करते हैं तो गिरिराज सिंह उनसे बोलते हैं कि जल्दी बताओ क्या काम है, और अगर काम नहीं तो निकलो यहाँ से। तो एक एंटी इनकम्बेंसी भी गिरिराज सिंह के खिलाफ बन रहा है बेगूसराय में। खबरें भी सामने आती हैं कि बहुत एरोगेंट होते जा रहे हैं गिरिराज सिंह। लोगों के बीच भी नहीं पहुंच पाते। लोग के बीच पहुंचना छोड़िए, जो लोग मिलने आ रहे हैं उनसे तक ये मिलने को तैयार नहीं है। तो ये एक फैक्टर है। और दूसरा कि इनकी आयु भी 70 साल से अधिक हो चुकी है। तो गिरिराज सिंह का टिकट इस बार लगभग तय है कि बीजेपी बेगूसराय से काटेगी, नहीं लड़ने जा रहे हैं। और इनको भी डर है कि बेगूसराय कहीं लड़े तो पिछला बार 7 लाख जो वोट आया था वो आधा मत हो जाए। अब पहला नाम जो बेगूसराय से चल रहा है बीजेपी की तरफ से, वो राकेश सिन्हा का है। राकेश सिन्हा कौन है? राज्यसभा के सदस्य हैं, अपर हाउस के मेंबर हैं। इनके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय से शिक्षाविद हैं, प्रोफेसर हैं, आरएसएस बैकग्राउंड से हैं। और सिर्फ बैकग्राउंड से नहीं, आरएसएस से ही ये प्रोडक्ट है, आरएसएस से ही इनका उत्पत्ति हुआ है। तो पहला नाम, और भूमिहार जाति से है, सबसे महत्वपूर्ण कि राकेश सिन्हा शिक्षाविद हैं, राकेश सिन्हा आरएसएस के मेंबर हैं, संघ के पुराने संचालक रहे हैं। इनके अलावा राज्यसभा के सदस्य हैं और भूमिहार हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। हाँ, पहला बात तो यही है कि भूमिहार है। तो इनका नाम प्रमुखता से चल रहा है पहले नंबर पर, जिन पर बीजेपी में चर्चा हो रही है दिल्ली में। दूसरा नाम जो है वो आईपीएस विकास वैभव पर है। बीहट गांव है इनका बेगूसराय में। बेगूसराय के इनकी जन्मस्थली और कर्मस्थली भी आप कह सकते हैं, वहीं रहकर इन्होंने पढ़ाई किया, सब कुछ किया। आईपीएस विकास वैभव, साफ सुथरा छवि, ईमानदार, एक आप कह सकते हैं ब्यूरोक्रेट, जिन पर सरकार फिलहाल बहुत मेहरबान नहीं है, विरोध में ही है। लेकिन इनका भी नाम और इनका लॉबिंग बहुत मजबूत है पटना दिल्ली के बीच, जो इनका लाइजनिंग है, इसलिए इनके नाम पर भी दिल्ली जो है वो सोच रहा है। बीजेपी विकास वैभव के नाम पर भी चर्चा कर रही है, सोच रही है, इनके ईमानदार छवि के चलते। और इनका जो एक एनजीओ चलता है, लेट्स इंस्पायर बिहार, उसको लेकर भी खासा इनका एक बड़ा माहौल, एक बड़ा इनका कह सकते हैं जनाधार जो है वो बिहार में तैयार हुआ। और इसे बेगूसराय में नहीं है, मेरे बक्सर में भी है, मोतिहारी में भी है, कटिहार में भी है, भागलपुर में भी है, सभी जगहों पर इनका एक अपना इम्पैक्ट है। और तीसरे नंबर पे गिरिराज सिंह है कि अगर राकेश सिन्हा को टिकट नहीं मिला, अगर विकास वैभव को टिकट नहीं मिला, तब ही गिरिराज सिंह का नंबर आएगा कि उनको बेगूसराय से चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसे इनका नंबर आने का चांस नहीं है। तो फिलहाल बीना जी यही 3 नाम है, विकास वैभव, राकेश सिन्हा और गिरिराज सिंह, जिनको बेगूसराय से बीजेपी चुनाव लड़ा। देखिए, हम बात कर रहे थे एनडीए के बारे में कि बिहार में आगामी जो लोकसभा चुनाव है, अगर बेगूसराय की बात करें संसदीय सीट की, तो वहां से एनडीए अपना कौन सा कैंडिडेट उतारने वाला है या किसकी चर्चा हो रही है? ऐसे में अहम सवाल ये है कि महागठबंधन से कौन वो नाम है जिनकी चर्चा हो रही है? देखिए, महागठबंधन जाति समीकरण पर चुनाव होता है, तो महागठबंधन को तो भूमिहार वोट करेंगे नहीं, ये पक्के तौर पर। थोड़ा सा जातीय समीकरण का हम बात कर ले कि बेगूसराय से किन किन जातियों का कितना कितना वोट है। देखिए, बेगूसराय में 5 लाख से अधिक भूमिहार वोटर्स हैं। मुस्लिम वोटर जो हैं वो 2.5 लाख के आसपास हैं। 2 लाख से अधिक कुर्मी कुशवाहा यानी कोयरी कुर्मी है। 1.5 लाख के आसपास यादव हैं। और जातीय आधार पर ध्रुवीकरण अगर हुआ तो अब मानकर चलिए कि जो दलित वोटर हैं वो भी वहां पर इम्पैक्ट डालते हैं। इनके अलावा ब्राह्मण, राजपूत और कायस्थ तीनों का कंबाइंड वोट जो है वो भी करीब करीब 1.5 लाख के आसपास है। मतलब सिर्फ सवर्ण मतदाता जो बेगूसराय में है उनकी संख्या, सिर्फ सवर्ण मतदाता की मैं बात कर रहा हूँ, करीब करीब 7 लाख के आसपास है। अब महागठबंधन से लड़ेगा कौन? अब देखिए, पिछला बार आपको याद होगा कि महागठबंधन से राजद के सिंबल पर तनवीर हसन लड़े थे। अगर इस बार राजद बेगूसराय से तनवीर हसन को टिकट दे रही है लड़ने के लिए, तो आप मान कर चलिए कि वो बीजेपी को वॉकओवर दे रही है, क्योंकि लड़ाई तब हिंदू मुस्लिम हो जाएगा बेगूसराय में और बीजेपी एक तरफा जीत कर ले जाएगी। तो तनवीर हसन का बहुत कम चांस है। और उनको वोट आया है कितना पिछले बार? 1.5 लाख के आसपास, 1,70,000 के आसपास तनवीर हसन को वोट आया जब वो महागठबंधन से लड़े तब। तो इस बार आप मानकर चलिए कि सबसे पहला नाम जो महागठबंधन से चल रहा है बेगूसराय में वो कन्हैया कुमार का है। लोग थोड़ा चौंकेंगे कि क्या फिर से कन्हैया पे दाव खेला जाएगा? बिल्कुल खेला जाएगा। कारण क्या है? कन्हैया भूमिहार हैं, कन्हैया जेएनयू से निकले हैं, कन्हैया आज नेशनल फेम के नेता बन चुके हैं, कन्हैया अच्छा बोलते हैं। इन सब के साथ साथ कन्हैया युवा है और
कन्हैया को अगर महागठबंधन कांग्रेस के सिंबल पर बेगूसराय लड़ाता है तब ही फाइट बीजेपी या एनडीए और महागठबंधन में हो पाएगा। अगर तनवीर हसन लड़े तो एक तरफा फाइट होगा जहां बीजेपी अकेले सारा हिंदू वोट लेकर निकल जाएगी। तो कन्हैया कुमार के नाम पर भी बहुत तेजी से चर्चा हो रहा है। हालांकि देखिए, कन्हैया कुमार का सबसे बड़ा विरोध बिहार में तेजस्वी यादव ही करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने जो फॉर्मूला सेट किया है कि एक लड़ाई एक से होगी, मतलब एक कंटेंडर से अगला जो कॉम्पिटिटर होगा वो फाइट करेगा। तो ऐसे में कन्हैया कुमार के नाम पर तेजस्वी को कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं का। अब महागठबंधन में कौन नेता है बताइए? महागठबंधन में आज अगर बात करें बेगूसराय में तो नेता कहाँ है? 2019 के रिजल्ट भी बता रहे हैं कि कन्हैया कुमार का अच्छा परफॉर्मेंस था। अकेले सीपीआई के सिंबल पर अगर 2.5 लाख वोट, 2,60,000 वोट ला रहे हैं कन्हैया कुमार, तो ये बड़ी बात है। उसमें अगर जेडीयू का वोट जुट जाए, कुर्मी कुशवाहा भी 1.5 लाख के आसपास है, उसमें अगर कांग्रेस का वोट जुटे, उसमें अगर महागठबंधन के अन्य दलों का भी सब जितना भी पार्टी है सब लोग का वोट जुट जाए, तो आप मान कर चलिए कि कन्हैया एक टफ कॉम्पिटिटर हो सकते हैं। लेकिन सब के बावजूद बीजेपी वहां पर हमेशा एज में रहेगी। कारण है कि करीब करीब 30% सवर्ण मतदाता है, 25% तो अकेले भूमिहार हैं, और बाकी 5 से 8% में राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं और कायस्थ हैं, और बनिया समाज के भी लोग हैं, वैश्य समाज के भी लोग हैं। तो बीजेपी ऐसे ही एज में रहती है बेगूसराय में। लेकिन तनवीर हसन अगर उतरे तो बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी, कन्हैया अगर उतरे तो फाइट में आ जाएगी महागठबंधन। और हो सकता है, क्योंकि एक पुराना इतिहास रहा है बेगूसराय का, आप सोचिए ना, एक तेगड़ा विधानसभा है बेगूसराय में, जहां पर 1962 से 2010 तक तेगड़ा विधानसभा में, जो बेगूसराय लोकसभा में पड़ता है, सीपीआईएम का कब्जा रहा है। बछवाड़ा विधानसभा का आप इतिहास उठा के देख लीजिए, कई विधानसभा, 7 विधानसभा पड़ता है, लगभग सब का सब जो है वो वाम का ही गढ़ रहा है। तो कन्हैया कुमार सबसे कॉम्पिटेंट, सबसे फिट प्रत्याशी महागठबंधन की तरफ से हो सकते हैं। कांग्रेस में उनके नाम की चर्चा भी है, और इस बार तेजस्वी यादव उनका टिकट नहीं रोक पाएंगे अगर वो लड़ना चाहें कांग्रेस से। तो देखिए, हम बात कर रहे थे बेगूसराय संसदीय सीट की। उदीप्त, एक और सवाल ये कि जो आगामी 2024 लोकसभा चुनाव है, हम बात कर रहे हैं महागठबंधन और एनडीए के बीच जो मुकाबला है वो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। लेकिन उस बार देखिए, अगर हम 2019 की, तो कई दल जो थे अलग थे, जैसे कि सीपीआई अलग था महागठबंधन से, और इसलिए कन्हैया कुमार वहाँ पर सेकंड रनर अप बने थे। लेकिन इस बार देखिए तो ओवैसी अलग हैं, इसके बाद बीजेपी के साथ भी कई जो ऐसे नेता थे जिनकी पार्टी बीजेपी के साथ थी वो अलग हो चुके हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए इस बार थोड़ा सा इसलिए ना बता रहे हैं कि तनवीर हसन और कन्हैया अलग अलग लड़े थे, तब भी उनको कंबाइंड तरीके से 4.25 लाख के आसपास वोट आया था, और अकेले गिरिराज सिंह को 7 लाख वोट आया था। तो अगर 7 भी लड़ते हैं तो कम से कम वो 4.25 लाख वोट जो है वो एक साथ आएगा। उसके अलावा जदयू पिछला बार अलग थी, बीजेपी के साथ थी, इस बार जेडीयू इधर आ गई है। तो कोयरी कुशवाहा वोट जो 1.5 लाख के आसपास बेगूसराय में पड़ता है, उस बार तो गिरिराज सिंह के साथ गया था, लेकिन उसका 50% भी अगर आता है तो 5 लाख के आसपास एक मुश्त वोट जो है वो महागठबंधन का हो जाएगा, एक मुश्त 5 लाख वोट हो जाएगा। इनके अलावा दलित वोट की अगर बात कीजिए, चूंकि दलितों का संख्या भी बेगूसराय में बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन है वहाँ पर, तो वो देखना होगा कि दलित वोट किसको देते हैं। चूंकि मांझी और चिराग दोनों आज एनडीए के साथ हैं, तो हर परिस्थिति में एनडीए में अलग थे, तो हर परिस्थिति में एनडीए वहाँ पर भारी ही पड़ेगा। देखिए, बेगूसराय का ही नहीं, आप सवर्ण बाहुल कोई भी सीट उठा लीजिए, आप पटना साहिब का बात कीजिए, कायस्थ बाहुल है, मोतिहारी का बात कीजिए, बक्सर का बात कीजिए, ब्राह्मण बाहुल है, वैसा कोई भी सीट, आरा का बात कीजिए, राजपूत बाहुल है, वैसा कोई भी सीट जहां पर सवर्ण जाति की आबादी ज़्यादा है वहां पर बीजेपी मजबूत है। वैसा सीट जहां पर ओबीसी, खासकर यादव वोट, इनका ज़्यादा तादाद है, अधिक संख्या है, वहीं पर बीजेपी पिछड़ती है। नहीं तो बीजेपी, सवर्णों का आज भी एक होल्ड बीजेपी का है जो कभी कांग्रेस का हुआ करता था। तो इसलिए कितना भी गुणागणित बैठे, एनडीए मजबूत स्थिति में है। अगर महागठबंधन चाहती है, नीतीश कुमार चाहते हैं कि बीजेपी को फाइट मिले बेगूसराय में, तो कन्हैया कुमार सबसे बेस्ट ऑप्शन होंगे। तो देखिए, हम बात कर रहे थे बेगूसराय संसदीय सीट पे, हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी उदीप्त थे, और जैसा कि हमने बातचीत के दौरान ये बताया कि 3 वो नाम जो एनडीए से सामने आ रहे हैं वो कौन कौन से नाम हैं, महागठबंधन से इस बार एनडीए के उम्मीदवार को कौन टक्कर दे सकता है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया हम तक कमेंट तक ज़रूर पहुँचाएँ, और हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।